हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस यूट्यूब चैनल। जैसा कि आप जानते हैं कि इस सेशन में हम लोग एसपीडी जनरल नॉलेज कवर करते हैं। तो आज के सेशन में टॉपिक रहेगा पुरस्कार एवं सम्मान। ठीक है, तो ये हम लोग डिस्कस करेंगे। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। जल्दी से लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ में पेन पेपर भी रखिएगा। जो भी चीज़ें यहाँ पे बताई जाएगी उसे नोट डाउन भी करते रहिएगा। तो पुरस्कार एवं सम्मान हम लोग डिस्कस करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे दिया गया है कि भारत का सर्वोच्च सम्मान, यानी कि सबसे सर्वोच्च मतलब क्या होता है, जो सबसे बड़ा हो। तो सबसे बड़ा सम्मान कौन सा है भारत का? तो उसका नाम है भारत रत्न। क्या नाम है? भारत रत्न है, जो भारत का सबसे सर्वोच्च सम्मान है। अगर आगे देखें तो आगे दिया गया कि भारत रत्न या राष्ट्रीय पुरस्कारों का प्रारंभ, यानी कि जो भारत रत्न है या जो भी राष्ट्रीय पुरस्कार है, इसका शुरुआत कब हुआ था? तो इसका प्रारंभ हुआ था 1954 में। ठीक है, कब हुआ था? 1954 में भारत रत्न और राष्ट्रीय पुरस्कारों का प्रारंभ किया गया था। भारत रत्न से सम्मानित प्रथम भारतीय थे, यानी कि ये भी क्वेश्चन पूछा जाएगा कि प्रथम कौन से भारतीय बने जिन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया? तो वो है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्म कब हुआ था। ठीक है, जन्म कब हुआ था? चलिए हम आपको बता देते हैं, एक हिंट दे देते हैं कि इनके जन्म दिवस के उपलक्ष्य में प्रत्येक साल शिक्षक दिवस मनाया जाता है। तो ये चीज़ आपको हम बता दी, बस आपको बताना है कि अब इनका जन्म कब हुआ था कमेंट सेक्शन में। तो सर्वप्रथम भारत रत्न से सम्मानित किनको किया गया? तो वो थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। भारत रत्न से सम्मानित प्रथम भारतीय महिला, ठीक है, यानी कि वह महिला जिन्हें सबसे पहली बार भारत रत्न से सम्मानित किया गया, तो वो थी इंदिरा गांधी, जिन्हें 1971 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया। तो इंदिरा गांधी को भारत रत्न से कब सम्मानित किया गया? तो 1971 में। तो ये प्रथम महिला बनी जिन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया। अगला दिया गया मरणोपरांत। तो मरणोपरांत का मतलब होता है कि मरने के बाद भारत रत्न से सम्मानित प्रथम व्यक्ति थे। तो भारत रत्न से सम्मानित करने वाले प्रथम कौन से व्यक्ति थे जिन्हें मरणोपरांत, यानी कि मरने के बाद उन्हें सम्मानित किया गया? तो वो थे लाल बहादुर शास्त्री। ठीक है, लाल बहादुर शास्त्री, जिन्हें 1966 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया। कब? जब उनका देहांत हो गया उसके बाद से। ठीक है, तो लाल बहादुर शास्त्री का जन्म दिवस आपको हम अगर बताया तो इनका जन्म दिवस कब है? तो 2 अक्टूबर को। ठीक है, जब गांधी जी का मनाया जाता है उसी दिन लाल बहादुर शास्त्री का भी जन्म दिवस होता है। 2 अक्टूबर को इनका जन्म हुआ था। अगला है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को मरणोपरांत भारत रत्न दिया गया था। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भी मरने के बाद भारत रत्न दिया गया था। तो कब दिया गया था? तो 1990 में इन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। ठीक है, तो लाल बहादुर शास्त्री के बहुत बाद इन्हें भारत रत्न दिया गया था, लेकिन कब दिया गया था? मरणोपरांत, यानी कि देहांत के बाद। भारत रत्न प्राप्तकर्ता प्रथम विदेशी। अब यहाँ पे पूछा जा रहा है कि कौन सा प्रथम फॉरेनर, यानी कि विदेशी, जिन्हें भारत रत्न दिया गया? तो वो थे खान। कौन थे? खान अब्दुल गफ्फार खान। खान अब्दुल गफ्फार खान, जो कि पाकिस्तान के थे, जिन्हें 1987 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया। तो ये प्रथम विदेशी थे जिन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया। नाम क्या? तो खान अब्दुल गफ्फार खान, जो कि पाकिस्तानी हैं, जिन्हें 1987 में भारत रत्न दिया गया था। अगला है मदर टेरेसा को भारत रत्न दिया गया था। तो जो मदर टेरेसा है, मदर टेरेसा का पूरा नाम क्या है कमेंट सेक्शन में बताइएगा, इनका फुल नेम। ठीक है, इनका फुल नेम क्या है कमेंट सेक्शन में बताइएगा। तो इन्हें कब दिया गया था भारत रत्न? तो 1980 में इन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। 1980 में मदर टेरेसा को भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। अगला दिया गया है बुकर पुरस्कार। ठीक है, जो बुकर प्राइज है, तो बुकर प्राइज का शुरुआत हुआ था 1969 में। तो ये पूछा जा रहा है कि बुकर प्राइज जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला। तो प्रथम भारतीय महिला का नाम बताइए जिन्हें बुकर प्राइज दिया गया था। ठीक है, यानी कि जो बुकर प्राइज जीती थी तो वो है अरुंधति रॉय, जिन्हें 1997 में बुकर प्राइज दिया गया था। ठीक है, बुकर पुरस्कार दिया गया था कब? तो 1997 में। बुकर पुरस्कार संबंधित है, तो पूछा जा रहा है कि बुकर प्राइज के बारे में तो हम लोग जान गए कि जो बुकर पुरस्कार है ये किस चीज़ से संबंधित है? तो ये संबंधित है साहित्य लेखन से। जो भी मतलब साहित्य लिखा जाता है ना, लिटरेचर, उससे ये क्या है? संबंधित है, उससे जुड़ा हुआ है। अगला है मैग्सेस पुरस्कार। ठीक है, मैग्सेस पुरस्कार दिया जाता है, यानी कि मैग्सेस पुरस्कार दिया जाता है तो किस वजह से दिया जाता है? तो फिलीपींस के राष्ट्रपति रेमन मैग्सेस के नाम पर 1958 से। तो मैग्सेस से जो पुरस्कार है इसे 1958 में शुरू किया गया था और इसे किसके नाम पे दिया जाता है? तो फिलीपींस के जो राष्ट्रपति थे जिनका नाम था रेमन मैग्सेस, तो उनके नाम पर मैग्सेस से पुरस्कार दिया जाता है। ठीक है, अगर मैग्सेस
पुरस्कार की बात करें तो इसे एशिया का नोबेल के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। एशिया के नोबेल के नाम से मैगसेसे पुरस्कार को जाना जाता है, ठीक है। ये भी चीज़ आपको याद रखना है कि जो पूछा जाएगा कि एशिया का नोबेल कौन सा पुरस्कार कहलाता है, तो वहाँ पे ऑप्शन दे देगा अलग अलग, वहाँ पे आपको चूज करना रहता है। तो चूज करिएगा कि मैगसेसे पुरस्कार है जिसे एशिया के नोबेल पुरस्कार से भी जाना जाता है। रेमन मैगसेसे पुरस्कार से संबंधित प्रथम व्यक्ति, तो कौन से प्रथम व्यक्ति थे जिन्हें रेमन मैगसेसे पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, तो वो थे आचार्य विनोबा भावे, जिन्हें 1958 में सम्मानित किया गया था रेमन मैगसेसे पुरस्कार से, ठीक है। उसका शुरुआत भी तब हुआ था 1958 में, और उसी टाइम विनोबा भावे को सबसे पहली बार मैगसेसे पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। अब दिया गया है कि रेमन मैगसेसे पुरस्कार पाने वाली पहली भारतीय महिला, यानी कि प्रथम भारतीय महिला जिन्हें रेमन मैगसेसे पुरस्कार दिया गया था, तो वो थी किरण बेदी। कौन? किरण बेदी, ठीक है। किरण बेदी की अगर हम बात करें तो ये फर्स्ट आईपीएस बनी थी, ठीक है। आईपीएस बनी थी, भारत की प्रथम आईपीएस, महिला आईपीएस, ठीक है। महिला आईपीएस किरण बेदी, जिन्हें 1994 में क्या हुआ था, रेमन मैगसेसे पुरस्कार दिया गया था। अगला है भारत का सर्वोच्च वैज्ञानिक पुरस्कार। तो वैसे वैज्ञानिक जिन्हें पुरस्कार दिया जाता है भारत का, तो सर्वोच्च वैज्ञानिक पुरस्कार कौन सा है? भटनागर पुरस्कार, यानी कि जो भी वैज्ञानिक हैं अगर वो कुछ अच्छा करते हैं तो उन्हें भटनागर पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। ये भारत का सबसे बड़ा पुरस्कार है वैज्ञानिक को दिया जाने वाला, ठीक है। अगला है नॉर्मन बोरलॉग थे, ठीक है। यहाँ पे नॉर्मन बोरलॉग के बारे में पूछा जा रहा है, तो ये कौन थे? तो ये अमेरिका के, ये कहाँ के थे? अमेरिका के थे, ठीक है। बोरलॉग पुरस्कार की शुरुआत की बात करें तो इसका शुरुआत हुआ था 1973 से, ठीक है। 1973 से बोरलॉग पुरस्कार का शुरुआत किया गया था। बोरलॉग पुरस्कार प्रदान करता है, तो जो बोरलॉग पुरस्कार है ये किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? तो फर्टिलाइजर द्वारा, ठीक है। फर्टिलाइजर कंपनी है जिसका कोरोमंडल इंटरनेशनल, ठीक है। कोरोमंडल इंटरनेशनल का एक फर्टिलाइजर कंपनी है जो बोरलॉग पुरस्कार प्रोवाइड करता है। अगला है बोरलॉग पुरस्कार कृषि क्षेत्र में सम्मानित प्रथम भारतीय महिला, यानी कि जो बोरलॉग पुरस्कार है इसे कहाँ पे दिया जाता है? तो कृषि क्षेत्र में। जब फर्टिलाइजर कंपनी दे रहा है तो कृषि क्षेत्र में ही देगा, इतना आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। और इससे सम्मानित अगर प्रथम भारतीय महिला की बात करें तो वो थी डॉक्टर अमृता पटेल। कौन थी? डॉक्टर अमृता पटेल, जिन्हें बोरलॉग पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। प्रथम भारतीय महिला बनी जिन्हें बोरलॉग पुरस्कार दिया गया। संगीत के क्षेत्र का सर्वोच्च पुरस्कार, अगर हम बात करें कि संगीत के क्षेत्र में, म्यूजिक के फील्ड में, तो उसका सर्वोच्च पुरस्कार का नाम है ग्रैमी पुरस्कार, ठीक है। ग्रैमी पुरस्कार संगीत के क्षेत्र का सबसे बड़ा पुरस्कार है। अगर ग्रैमी पुरस्कार की बात करें तो इसका शुरुआत 1958 में हुआ था। अगर इसे पाने वाले प्रथम भारतीय की बात करें तो वो थे पंडित रविशंकर, ठीक है। पंडित रविशंकर के बारे में आप बताइएगा कि ये मतलब किसके विशेषज्ञ थे, ठीक है, किस चीज़ में स्पेशलिस्ट थे पंडित रविशंकर, किस चीज़ के लिए इन्हें ग्रैमी पुरस्कार दिया गया? कमेंट सेक्शन में पता करके जरूर बताइएगा। अगला है ज्ञानपीठ पुरस्कार, ठीक है। ज्ञानपीठ पुरस्कार की बात करें तो इसका शुरुआत 1965 में किया गया, ठीक है। और इसकी स्थापना की बात करें तो इसका स्थापना शांति प्रसाद जैन ने किया था। किसके द्वारा किया गया था? तो शांति प्रसाद जैन के द्वारा किया गया था। ज्ञानपीठ पुरस्कार का शुरुआत कब किया गया था? तो 1965 में किया गया था। ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित प्रथम व्यक्ति थे, तो कौन से व्यक्ति थे जिन्हें पहली बार ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था? तो वो थे जी शंकर कुरूप। 1965 में ही इन्हें दिया गया था। नाम क्या था? जी शंकर कुरूप। जी शंकर कुरूप को प्रथम बार 1965 में ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। भारत में ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाली प्रथम महिला की अगर हम बात करें तो वो थी आशा पूर्णा देवी। कौन थी? आशा पूर्णा देवी, जिन्हें 1976 में ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। हिंदी का पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार की अगर हम बात करें तो वो सुमित्रा नंदन पंत को चिदम्बरा हेतु 1968 में दिया गया था, ठीक है। हिंदी का पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाली सुमित्रा नंदन पंत है, उन्हें मिला था चिदम्बरा हेतु के लिए 1968 में दिया गया था। कलिंग पुरस्कार की बात करें तो इसके संस्थापक थे बीजू पटनायक। कौन थे? बीजू पटनायक, जो दिया जाता है यूनेस्को द्वारा, ठीक है। तो कलिंग पुरस्कार किसके द्वारा दिया जाता है? यूनेस्को द्वारा। और 1952 में इसका शुरुआत हुआ था। इसका शुरुआत कब हुआ था? 1952 में, ठीक है। अगला है मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता की शुरुआत। तो यहाँ पे एक प्रतियोगिता का बात हो रहा है जिसका नाम है मिस यूनिवर्स। आप देखते होंगे मिस यूनिवर्स का प्राइज मिलता है। तो इसका शुरुआत कब हुआ था? ये जो कंपटीशन होता है मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता, तो इसका शुरुआत 1952 में हुआ था, ठीक है। और उसके बाद मिस वर्ल्ड भी सुने होंगे, तो इसका शुरुआत 1951 में हुआ था, ठीक है। कब हुआ था? 1951 में। मिस वर्ल्ड तथा मिस यूनिवर्स खिताब पाने वाली पहली भारतीय महिला, तो पहली भारतीय महिला की बात करें तो मिस वर्ल्ड कौन बनी थी? रीता फाड़िया, ठीक है, जो कि 1966 में बनी थी। और अगर हम बात करें मिस यूनिवर्स की तो वो थी सुष्मिता सेन, ठीक है। कौन? सुष्मिता सेन, जिन्हें 1994 में
मिस यूनिवर्स किताब से सम्मानित किया गया था। अगला है तानसेन सम्मान की बात करें तो तानसेन का पता ही होना चाहिए कि वो संगीत से जुड़े हुए थे, तो यहाँ पे शास्त्रीय संगीत से जुड़े हुए थे, तो इसे तानसेन सम्मान शास्त्रीय संगीत में प्रदान किया जाता है। और इसके प्रारंभ करने वाला राज्य की बात करें तो मध्य प्रदेश है जो इसको शुरू किया था, ठीक है। मध्य प्रदेश 1980 में शुरुआत किया गया था तानसेन सम्मान। तानसेन सम्मान क्या है, शास्त्रीय संगीत से जुड़ा हुआ है, एक तरह का सम्मान है जिसे प्रारंभ करने वाला राज्य मध्य प्रदेश था है, और ठीक है, और 1980 में इसका शुरुआत हुआ था। पद्मश्री प्राप्त करने वाली प्रथम अभिनेत्री, तो पद्मश्री भी एक तरह का पुरस्कार है, तो पूछा जा रहा है कि प्रथम ये जो पद्मश्री है प्राप्त करने वाली प्रथम अभिनेत्री, ठीक है, तो प्रथम अभिनेत्री थी नरगिस दत्त, जिसे 1958 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। अगला है व्यास सम्मान, तो व्यास सम्मान की शुरुआत की बात करें तो 1991 में हुआ था, ठीक है। प्रदानकर्ता के बिरला फाउंडेशन, ठीक है, तो प्रदानकर्ता यानी कि किसके द्वारा दिया जाता था, तो वो थे के बिरला फाउंडेशन द्वारा सम्मानित किया गया था। तो और पूछा जा रहा है कि इससे सम्मानित प्रथम व्यक्ति का नाम क्या है, तो वो है रामविलास शर्मा, डॉक्टर रामविलास शर्मा, जिन्हें प्रथम यानी कि पहली बार व्यास सम्मान से सम्मानित किया गया था। और किसके द्वारा किया गया था, तो ये यानी कि प्रदानकर्ता कौन थे, तो के बिरला फाउंडेशन। तो आई होप आपको सम्मान और जो पुरस्कार है इससे जुड़े हर चीज़ आपको पता चल गया होगा। तो आज के लिए इतना ही, आज का सेशन यहीं पर समाप्त हुआ। सेशन कैसा लगा कमेंट सेशन में ज़रूर बताइएगा, और जो भी चीज़ें आपसे पूछी गई है वो भी कमेंट सेशन में ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।